आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त हमारे सामने एक टिक टिक करती हुई 96 घंटे की घड़ी है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। हम इस वजाहती जायजे में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अगले 48 से 96 घंटों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई हतमी मुआहदा होने जा रहा है या फिर खित्ता एक तबाहकुन जंग की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त ना पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां सांसें रुकी हुई हैं। सब बड़ी बेचैनी से देख रहे हैं कि आने वाले चंद ही दिनों में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या अमन का रास्ता चुना जाएगा या फिर सीधा जंग? अब इस सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा ज़रा इस बात से लगाएं कि महज एक जंग बंदी की अफवाह उड़ती है और पूरी की पूरी तेल की आलमी मार्केट हिल कर रह जाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अंदर की खबर रखने वालों ने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमा लिया। ज़रा सोचें, सिर्फ 15 मिनट में। तो आखिर मार्केट में ये अफवाह फैली कैसे और ये पूरा खेल क्या था? चलें इसको समझते हैं। इस सारी अफरा तफरी का आगाज दरअसल इसराइली सहाफ़ी बराक राबिट की एक अकलौती रिपोर्ट से हुआ था। उन्होंने दावा कर दिया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो गई है। बस फिर क्या था, इसे गैर तस्दीक शुदा खबर ने तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरा दी। अब जाहिरी बात है, इस पर ये इल्ज़ामात तो लगने ही थे कि मार्केट में जानबूझकर ही हेराफेरी की गई है। लेकिन यहाँ आप ये देखें कि हालात और बयानियाँ कितनी तेज़ी से बदलते हैं। जैसे ही ईरान की तरफ से तरदीद आई कि भाई ये सब झूठ है और वो तो दरअसल चीन के दौरे से पहले एक हमले के मुंतज़िर हैं, तो तेल की कीमतें फ़ौरन से पेशतर दोबारा आसमान से बातें करने लगी। ये है वो बेयकीनी जो इस वक्त मार्केट में चल रही है। अब इस सारे मालियाती खेल के पर्दे के पीछे असल में एक बहुत बड़ा फौजी महाज भी सजा हुआ है। ज़रा तसव्वुर करें, 1,00,000 टन। ये कोई मामूली वज़न नहीं है। सेंटकॉम की तरफ से खलीज में जो सिर्फ एक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ तैनात किया गया है ना, ये सिर्फ उस एक जहाज़ का वज़न है। ये खित्ते में ताकत का एक गैर मामूली मुजाहरा है। और इस तैयारा बरदार जहाज़ की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अगर 60 फुट ऊंची लहरें भी हों तब भी ये 35 मील फी घंटा की ज़बरदस्त रफ्तार से चल सकता है। और तो और ये महज 2 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 2 सेकंड में 40,000 पाउंड वजनी जंगी तैयारे लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। शदीद तरीन झटकों में भी इसकी एटमी ताकत पूरी तरह बहाल रहती है और तारीख गवाह है कि इसने कभी खराब मौसम से मात नहीं खाई। ये वाकई मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरी ताकत का एक मुंह बोलता सबूत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम नुक्ता है। इतनी नाकाबिले तस्खीर और ज़बरदस्त बहरी ताकत होने के बावजूद ज़मीनी और जोग्राफियाई हक़ाइक़ इतने पेचीदा हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया को आबनाए हुर्मुज़ में अपने इंतहाई अहम प्रोजेक्ट फ्रीडम नामी मिशन को अचानक मनसूख करना पड़ गया। यानी ताकत के बावजूद कुछ मजबूरियाँ आड़े आ गईं। अब चूँकि फ़ौजी दबाव के मिले जुले नताइज आ रहे हैं तो पस्से पर्दा सफारतकारी भी उरूज पर पहुँच चुकी है और अब बात हो रही है एक मुमकिना मुआहदे की। बैनुल-अक़वामी और पाकिस्तानी ज़राए जो मुसलसल इस पर नज़र रखे हुए हैं, उनके मुताबिक एक 1 पेज डील यानी एक सफ़े का मुआहदा तैयार किया जा रहा है। इसमें क्या क्या शामिल है? फौरी तौर पर मुकम्मल जंगबंदी, ईरान के जो अरबों डॉलर्स मुंजमद हैं उनकी बहाली, तमाम नाकाबंदियों का खात्मा और सबसे अहम एक वसीतर फ्रेमवर्क बनाने के लिए 30 दिन की मोहलत, यानी फौरी कशीदगी को रोकने का एक हंगामी मंसूबा। लेकिन ठहरे, मामला इतना सीधा नहीं है। एक बहुत बड़ी रुकावट एटमी मवाद का मसला है। अमेरिका का सख्त मुतालिबा है कि अफजूदा यूरेनियम बराह रास्त उसे मुंतकिल किया जाए, जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इस बात पर बज़द हैं कि या तो वो यूरेनियम को अपने ही मुल्क के अंदर डाइल्यूट करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसे रूस भेजेंगे। और यही वो नुक्ता है जहां आकर बात अटक रही है। अब अगर खुदा न खास्ता अगले 48 घंटों के ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? माहिरीन के मुताबिक अगर बात नहीं बनती तो हफ्ते के आखिर तक एक बड़ी जंग छिड़ने का 90% खतरा मौजूद है। और इस जंग की शुरुआत कैसी नज़र आ रही है वो हम अभी से देख सकते हैं। इराक में अमेरिकी अड्डों पर अब तक 600 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। लबनान में शदीद झड़पें जारी हैं और माल बरदार जहाज़ों को बड़े पुरअसरान अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है। सूरत हाल वाकई तेज़ी से काबू से बाहर हो रही है। इस सारी कशीदगी पर जब हम माहिरीन की राय देखते हैं
تو پروفیسر جان میرشائمر جیسے نامور تجزیہ کار بہت واضح بات کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ حکمت عملی دراصل ایک سری ناکامی ہے، بلکہ ان کے الفاظ میں یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کی غلطی ہے، جس نے امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ اور فوجی دبدبے کو ایسا نقصان پہنچایا ہے جس کی شاید تلافی ممکن نہیں۔ اور میدان جنگ سے آنے والی اسرائیلی فوجی حکام کی رپورٹس بھی حیران کن ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ کے جنگجو اس بار پیچھے ہٹنے کے بجائے بالکل غیر معمولی اور انتہائی جرأت مندانہ حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ وہ دیہاتوں کے اندر گھس کر براہ راست لڑائی کر رہے ہیں، جس نے روایتی جنگ کے تمام اصولوں اور میدان جنگ کے نقشے کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب بظاہر تو یہ آپ کو ایک علاقائی مسئلہ لگ رہا ہوگا، لیکن در حقیقت یہ عالمی طاقتوں کے لیے شطرنج کی ایک بہت بڑی بساط ہے۔ اس بساط پر ہر بڑے کھلاڑی کا اپنا ایک الگ ہی ایجنڈا ہے۔ ذرا غور کریں، چین کھل کر ایران کی پشت پناہی کر رہا ہے اور خطے سے غیر ملکی اڈوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کسی بھی امن معاہدے کی شدید مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح اسپین اور یورپی یونین بین الاقوامی فوجداری عدالت پر امریکی پابندیوں کے خلاف کھڑے ہیں اور فلسطینیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس پر ایران نے انہیں سخت انتباہ بھی دیا ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ جال ہے جو کسی بھی اتفاق رائے کو تقریباً ناممکن بنا رہا ہے۔ اور اسی کھینچا تانی کے دوران چینی وزیر خارجہ کا ایک بہت ہی اہم بیان سامنے آتا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو سیدھا پیغام دیا ہے کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں۔ سفارتی حلقوں میں اسے اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ بیجنگ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے اور علاقائی ممالک کو اکسا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی فوجوں پر انحصار ختم کریں اور اپنے تحفظ کا خود مختار ڈھانچہ بنائیں۔ لیکن کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ یہ دباؤ صرف عالمی سطح پر نہیں ہے، بلکہ خود امریکہ کے اندر بھی صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ وہاں پیٹرول کی قیمتوں میں 50% تک ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے اور قیمتیں $5 فی گیلن تک پہنچ گئی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ 91% امریکی عوام اپنی موجودہ قیادت کو اس بحران سے نپٹانے کے لیے نااہل سمجھتے ہیں۔ یہ اندرونی دباؤ امریکی انتظامیہ کو مجبور کر رہا ہے کہ یا تو جلد از جلد کوئی حتمی معاہدہ کریں یا پھر کوئی ایسا فیصلہ کن قدم اٹھائیں جس سے ان کی پوزیشن بہتر ہو۔ تو اب ہم بالکل ایک ختمی اور فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں یہ تمام معاشی، فوجی اور سفارتی کڑیاں ایک ہی نقطے پر آ کر مل رہی ہیں۔ اگلے 96 گھنٹے واقعی فیصلہ کن ہیں۔ اس وقت خطرات اپنے عروج پر ہیں۔ یا تو ہم ایک تاریخی ڈیل دیکھیں گے جو خطے میں کشیدگی کو کم کر دے گی، یا پھر ایک ایسی کھلی جنگ کا آغاز ہوگا جو دنیا بھر کو ایک نہ ختم ہونے والے معاشی بحران میں دھکیل دے گی۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آنے والے کئی سالوں تک عالمی سیاست کا رخ طے کرے گا۔ تو آج کا یہ وضاحتی جائزہ ہم اس سب سے بڑے اور اہم سوال پر چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ان 96 گھنٹوں کی الٹی گنتی ختم ہوگی تو کیا تاریخ کے اوراق میں ایک صفحے کے امن معاہدے پر دستخط لکھے جائیں گے، یا پھر ایک ایسی تباہ کن جنگ کا آغاز جس سے شاید کبھی واپسی ممکن نہ ہو؟ فیصلہ بس اب کچھ ہی فاصلہ